नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई जानकारी जिसमें हम चर्चा करते हैं एक ऐसे स्पिरिचुअल विषय पर जिस पर हमारी रिसर्च रहती है और हम उस विषय पर आपसे अपनी जानकारी को साझा करते हैं। तो दर्शकों, आज की हमारी जानकारी है शंख से संबंधित। जी हाँ दर्शकों, शंख तो आप सभी जानते होंगे। शंख का प्रयोग महाभारत से लेकर रामायण तक और हर एक युग में शंख का प्रयोग विशेष माना गया है। दर्शकों, शंख का प्रयोग, शंख किन किन समस्याओं से हमें निजात दिलाता है और शंख का प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए जिससे कि आपके घर में सुख शांति रहे, और शंख का प्रयोग किस तरीके से इसको आप कर सकते हैं, इस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। और आज हमारी तमाम जानकारी इसी विषय पर आधारित रहेगी। लेकिन उससे पहले हम जानकारी दें, उससे पहले हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो दर्शकों, हमारी आज की जानकारी है कि शंख, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं शंख है क्या। दर्शकों, समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों में से शंख भी एक रत्न है। 14 रत्न जब निकले समुद्र मंथन में तो उसमें शंख भी निकला, और ये उन रत्नों में से एक रत्न है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। शंख का इस्तेमाल करना घर में या पूजा पाठ में बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो शंख बजाने से भाग जाती है। तो दर्शकों, क्या वास्तव में सही बात है कि शंख नेगेटिव एनर्जी को भगाता है? आज हमारी चर्चा इस पर, तमाम जानकारी इस पर ही आधारित रहेगी। तो दर्शकों, आपका ज़्यादा समय जाया न करते हुए आज की शुरुआत आज के विषय पर करते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या है शंख का सही उपयोग और शंख का क्या महत्व है। तो शंख घर में सुख समृद्धि लाने के लिए बेस्ट माना जाता है। शंख का प्रयोग हमेशा पूजा पाठ में किया जाता है, और घर में जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के दौरान भी शंख को बजाना चाहिए। दर्शकों, शंख को बजाने से कई ऐसे ग्रह हैं जिनको शांत किया जा सकता है। कई ग्रहों को मजबूत किया जा सकता है। तो दर्शकों, शंख जो है, शंख को कुबेर का भी प्रतीक माना गया है, इसलिए घर में सुख समृद्धि धन दौलत के लिए शंख बेहतर माना जाता है। तो दर्शकों, हम आपको आज बताते हैं कि शंख से कैसे हम अपने ग्रहों को शांत कर सकते हैं, कैसे हम अपने ग्रहों को और स्ट्रांग बना सकते हैं, हम अपने ग्रहों की स्थिति किस तरीके से केवल शंख के प्रयोग से बदल सकते हैं, अलग अलग दिनों पर किस तरीके से शंख का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि हमारे जो ग्रह की स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो आइए जानते हैं दर्शकों, आइए जानते हैं कि जो शंख है उसको किस तरीके से दिनों के अनुसार आपको बजाना है। तो दर्शकों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोमवार से। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो सोमवार है वो भगवान शिव से संबंधित दिन है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, और ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन शंख में दूध भरकर भगवान शिव को समर्पित किया जाए तो आपका चंद्र ग्रह मजबूत होता है, क्योंकि भगवान शिव से भी चंद्रमा भी भगवान शिव से ही संबंधित है, क्योंकि उनके मस्तक पर चंद्रमा धारण उन्होंने किया है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सोमवार के दिन आप भगवान शिव को शंख में दूध भरकर अगर आप अर्पित करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, तो आपका चंद्र ग्रहण, आपका जो चंद्र ग्रह है वो आपका मजबूत हो जाएगा, और आपका जो चंद्र ग्रह है वो स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच जाएगा अगर आप सोमवार के दिन शंख में दूध भरकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो ये पहला दिन जो मैंने आपको बताया। अगला दिन मंगलवार है। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार के दिन शंख का प्रयोग किस तरीके से करना आपके ग्रहों को, कौन से ग्रह को, मंगल ग्रह को कैसे मजबूत करेगा। दर्शकों, अब बात कर लेते हैं मंगलवार को। मंगलवार का दिन, दर्शकों, मंगल का दिन मंगल ग्रह से संबंधित माना गया है।
तो आपको मंगल के दिन शंख का प्रयोग कैसे करना है। दर्शकों, मंगलवार का दिन महावीर का दिन भी कहलाता है, भगवान महावीर का भी दिन कहलाता है। तो दर्शकों, क्या करना है आपको, मंगलवार के दिन आपको शंख बजाकर सुंदरकांड का पाठ करना है। तो ये आपके अंदर पराक्रम, साहस को भरपूर भर देगा और आपके मंगल ग्रह की जो अशुभ स्थितियां चल रही हैं उनको भी मजबूत कर देगा। दर्शकों, मंगल से संबंधित जितनी भी जानकारी, मंगल ग्रह से संबंधित ये जो जानकारी है जो मैंने आपको बताई कि आपको मंगल के दिन क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ शंख बजाते बजाते करना है। आपका इससे मंगल ग्रह मजबूत होगा और आपके अंदर साहस और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी का संचार हो जाएगा और आपका मंगल ग्रह मजबूत होने लगेगा। तो ये मंगलवार का उपाय था। दर्शकों, बुधवार को आपको क्या करना है, बुधवार को ये बुद्धि का दिन माना गया है, ये वाक्पटुता का दिन माना गया है। कहते हैं कि अगर आपका बुध ग्रह मजबूत है तो आपकी बुद्धि बलवान है और इंसान की सारा काम इंसान की बुद्धि पर ही निर्भर करता है, उसके विवेक पर निर्भर करता है और बुद्धि बुध ग्रह प्रदान करता है। तो दर्शकों, आपको अपना बुध ग्रह कैसे मजबूत करना है, वो भी शंख के प्रयोग से। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन आपको शंख में जल या गंगा जल को आपको भर लेना है और उससे भगवान शालिग्राम का अभिषेक करना है। दर्शकों, ऐसा आप बुधवार के दिन करेंगे तो यकीन मानिए कि आपका बुध ग्रह इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपके अंदर बुद्धि, विवेक, कौशल और आपकी वाक्पटुता में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन में कभी भी बुद्धि से कोई भी काम लेंगे और जब आप कोई भी काम अगर बुद्धि से लेते हैं तो निश्चित तौर पर वो काम आपका सफल होगा। तो दर्शकों, आपको अपने बुध ग्रह को शांत करने के लिए बुधवार के दिन शंख में आपको जल भरकर भगवान शालिग्राम का अभिषेक करना है। दर्शकों, जैसा कि हमने सोमवार, मंगलवार, बुधवार के बारे में बताया, अब बात कर लेते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है, शंख से केसर का तिलक लगाकर आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। इससे आपका गुरु स्ट्रांग होगा और आपके गुरु भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे और आपका जो गुरु है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। धीरे धीरे आप सुख, समृद्धि, वैभव को प्रदान करेंगे। तो दर्शकों, आपको अपना गुरु स्ट्रांग करने के लिए केसर का तिलक लगाकर, शंख से केसर का तिलक लगाकर भगवान विष्णु का पूजन करना है। ये उपाय करने से आपके गुरु प्रसन्न हो जाएंगे और आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह शुक्रवार से संबंधित है। तो दर्शकों, शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है कि आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाए। वास्तव में जो शुक्र होता है वो धन, वैभव और सुख शांति के लिए माना जाता है। तो अगर आपका शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है, शुक्र ग्रह आपका मजबूत है, तो आपको धन, वैभव आदि की कभी भी अपने जीवन में कमी नहीं होगी। तो दर्शकों, आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन शंख को सफेद कपड़े में लपेट कर रखना है, जिससे कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और आपको ये अच्छा फल देगा। आपको धन, वैभव और सुख समृद्धि मिलेगी। तो दर्शकों, शुक्रवार के दिन आपको शंख को सफेद कपड़े में लपेट कर रख देना है। दर्शकों, अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। दर्शकों, अर्थात ये रविवार का जो दिन होता है वो सूर्य ग्रह से संबंधित होता है। कहते हैं कि सूर्य का जो संबंध होता है वो इंसान की यश, इंसान का उसकी इज्जत से संबंधित, उसकी यश से संबंधित और उसके जो भी मान प्रतिष्ठा से संबंधित होता है। अगर सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत नहीं है तो इंसान को अपमान और अपयश का सामना करना पड़ता है। तो दर्शकों, आपको अपने सूर्य को कैसे स्ट्रांग करना है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। दर्शकों, आपको क्या करना है, रविवार के दिन आपको शंख में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना है। इससे आपका सूर्य स्ट्रांग हो जाएगा। तो दर्शकों, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो हम शंख का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आए और हमारे जीवन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल सके हमें और हमारे सभी ग्रह स्ट्रांग हो जाएं। तो दर्शकों, हमने आपको एक एक ग्रह के बारे में किस तरीके से हमने आपको बताया
दर्शकों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारी इस वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और दर्शकों, अगर कोई आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं रजत नेक्स्ट 9 स्पेशल से आपसे धन्यवाद लेता हूँ। धन्यवाद।